Nargis Gupta. From this video onwards, we are going to start a new topic. The topic name is normalization. Basically हम गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सीरीज़ बना रहे हैं और सीरीज़ में नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं गेट प्रीवियस ईयर्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे। ऐसे करके हम जितने भी क्वेश्चंस अभी तक नॉर्मलाइजेशंस में पूछे हैं वो सब कुछ कवर अप करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2022, क्योंकि 2021 एंड हो चुका है। अब 2022 गेट के लिए हम बात करेंगे और उसी के लिए हम स्टडी करेंगे। सो पार्ट 1 में नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द रिलेशन स्कीम। एक रिलेशन हमें गिवन है ABC विथ फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ये हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। AB डिटरमाइंड C एंड C डिटरमाइंड A। बोल रहा है शो दैट द स्कीम आर इन द 3NF बट नॉट इन BCNF। डिटरमाइन द मिनिमल की ऑफ रिलेशन R। सो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। ये गेट 1995 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आपको दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले आपको की फाइंड आउट करना है। कोई भी फॉर्म निकालें, 1NF निकालें, 2NF, 3NF, व्हाटएवर कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको की फाइंड आउट करना है। की फाइंड आउट एक बार हो गई तो उस की के बेसिस पे ही आप आगे की फॉर्म्स निकाल पाएंगे। 1NF में आपने पढ़ा है कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए। 2NF में आपने बोला है कि जो डिपेंडेंसी बनेगी वो हमारी जो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं बनना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या मतलब है अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 3NF में हमने ये कंडीशन लगाई कि या तो हमारी जो आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है उसमें या तो वो प्राइम एट्रीब्यूट हो और वाली कंडीशन में या तो फिर वो की हो। BCNF की बात करेंगे तो BCNF में हमारे पास की होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी होगा, की ही होगा। वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि प्राइम एट्रीब्यूट भी होगा, की भी होगा तो चल जाएगा। तो ये हमारी चारों नॉर्मल फॉर्म है। अब इसमें 4NF नहीं पूछता क्योंकि वो मल्टी वैल्यूड के लिए यूज़ होती है, तो उसको हम सेपरेट अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इन वीडियोज़ में हम ये 1NF, 2NF है, 3NF एंड 4NF, 3NF एंड BCNF ये नॉर्मल फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी यहां पे गिवन है। द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज AB डिटरमाइंड C एंड C डिटरमाइंड A। ये मुझे फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। अब वो बोल रहा है कि शो दैट दी रिलेशन स्कीमा 3NF में है लेकिन BCNF में नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम की फाइंड आउट करें। की फाइंड आउट करने के लिए सबसे ईजिएस्ट तरीका आपको मैं बता रहा हूं कि राइट हैंड साइड में आप देखिए, मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं आपको और एक वीडियो के बाद में आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे वीडियो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहां पे राइट हैंड साइड में ये देखिए, जो भी आपके रिलेशन में जो भी आपके पास एट्रीब्यूट्स गिवन है ABC, उन ABC एट्रीब्यूट्स में से यहां पे देखिए राइट हैंड साइड में कौन सा नहीं आया। जो नहीं आया वो तो आपकी की का पार्ट होगा ही होगा। हमेशा याद रखिए राइट हैंड साइड में जो नहीं है वो की का पार्ट होगा ही होगा। ठीक, तो क्या B अकेला डिटरमाइन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो B के साथ आप एक और एट्रीब्यूट ले लें A और B। AB का क्लोजर निकालें तो A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा और AB से C भी आ जाएगा। तो AB हमारा एक की हो गया। उसके बाद में B के साथ हम क्या देख सकते हैं? C को देख सकते हैं। तो C और B का क्लोजर हम फाइंड आउट करें तो B भी आ गया, C भी आ गया और C क्या डिटरमाइन कर रहा है हमारा? A को, तो A भी आ गया। यहां से फिर ABC मिल गया। सो ये हमें क्या मिल गई? की मिल गई। एक AB मिल गई। की क्या क्या हो गई मेरे पास में? 2 की हो गई मेरे पास, एक A, B और दूसरी की हो गई मेरी B और C। ये 2 की है मेरे पास। अब आप सोच रहे होंगे सर ABC भी की होगी, बट हम मिनिमल देखते हैं। ABC में AB ऑलरेडी आ चुका है, BC ऑलरेडी आ चुका है, तो हम ज़्यादा की कम कीज में मेरा काम हो रहा है, कम एट्रीब्यूट्स में, तो हम वो लेंगे मिनिमल वाला। तो AB एंड BC मेरी की हो गई। अब यहाँ पे आप समझिए कि AB BC तो की हो गई। अब इससे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रिलेशन 2NF में है, 3NF में है, 4NF में है, BCNF में है, किस में है? सबसे पहली चीज 1NF चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 1NF मोस्ट प्रोबेबली सारे रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, बट हमारे क्वेश्चन में तो उसने बोला है कि वो 3NF है, ये शो करना है आपको, ना कि VCNF है।
तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सबसे पहले 3NF पे बात करें तो हम 2NF भी यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करके देख लें। जो रिलेशन 2NF में नहीं होगा वो 1NF में होगा। 1NF में होगा तो क्यों होगा? तब यदि वो सिंगल एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन करे, मतलब सिंगल वैल्यू हो, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए रिलेशन में, तो वो 1NF में नहीं होगा। मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो नहीं होगा और नहीं है तो होगा। अब AB और BC हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे देखिए 2NF की मैं बात कर रहा हूं कि 2NF हम सबसे पहले फाइंड आउट करें कि 2NF कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। 2NF के लिए जो भी की है उस की को लिखिए A और B, ठीक है। तो इस की के जो भी इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स क्या है इसका? एक A है और एक B है। तो A का क्लोजर निकाल के देखिए, यदि A का क्लोजर प्राइम है, क्योंकि ये दोनों प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, यदि प्राइम एट्रीब्यूट्स है और प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो A किसको डिटरमाइन कर रहा है? A को, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। B किसको डिटरमाइन कर रहा है? ओनली B, सिर्फ B को डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि यहां पे आप फंक्शनल डिपेंडेंसी देखिए उसमें B किसी को भी डिटरमाइन अकेला नहीं कर रहा था। तो A को कर रहा है, B को कर रहा है। अब हमारे पास C भी है, तो यहां से B और C से C भी है, तो C का क्लोजर निकाल के देख लें। तो C का क्लोजर क्या निकल जाएगा? A और C। तो A और C यदि आप देखें तो A और C दोनों आपके की के पार्ट हैं, मतलब दोनों के दोनों क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट है। और यदि प्राइम एट्रीब्यूट है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि प्राइम डिटरमाइन प्राइम को कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये रिलेशन आपका 2NF में एग्जिस्ट करता है। ये तो हो गई बात 2NF की। अब आते हैं हम 3NF पे। 3NF में हमारे पास क्वेश्चन उसने क्योंकि 3NF के लिए पूछा है। 3NF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो आपके पास में फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है वो लिख लीजिए, ये हो गई। यदि पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड में या तो ये की हो, यदि ये की हो, या राइट हैंड साइड वाला या प्राइम एट्रीब्यूट है, तो क्या AB की है? यस की है AB। क्या C मेरे की है? तो C की नहीं है, लेकिन A मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है। दोनों में से एक कंडीशन हमारी फुलफिल होना चाहिए, या तो वो की हो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटरमाइन कर रहा है वो की हो, या फिर राइट हैंड साइड में जो भी है यदि वो प्राइम एट्रीब्यूट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 3NF में रिलेशन होगा। अब BCNF में क्यों नहीं है उसके लिए हम बात करें कि BCNF में क्यों नहीं है। BCNF में डेफिनेशन ये कहती है कि आपको किसी को भी डिटरमाइन कर रही हो तो की AB तो मेरी की है, कोई नो डाउट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में की होना कंपलसरी है, बट की क्या C मेरी की है? नो, C इज नॉट माई की। तो C यदि की नहीं है तो BCNF में ये रिलेशन नहीं है। डिटरमाइन द मिनिमल कीज फॉर रिलेशन, तो हमने निकाल ही लिया, ये मेरी AB और BC मेरी क्या हो गई? ये मिनिमल की हो गई इस रिलेशन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। 4-5 वीडियोस में हम कवर करेंगे सारे नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फॉर ए डेटाबेस रिलेशन, हमें रिलेशन गिवन है ABCD वेयर द डोमेन्स ऑफ ABCD इंक्लूड ओनली एटॉमिक वैल्यूज। एटॉमिक वैल्यूज है मतलब इंडिविजुअल है, तो ये तो इसने शो कर दिया कि 1NF में तो है। ओनली द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी and those that can be inferred from them hold A determines C and B determine D। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें गिवन है। दिस इज अ रिलेशन, ठीक। गेट 1997 में पूछा गया था। मैं उल्टा चल रहा हूं, मतलब पहले से लेकर चल रहा हूं, आपको गेट 2021 तक लेकर जाऊंगा इस सीरीज में। फर्स्ट वन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, but it is not in second normal form, in second normal form but not in third normal form, in third normal form and none of the above। ये रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सबसे पहले हम की फाइंड आउट कर लें, क्योंकि सारा खेल की का है। यदि की के लिए मैंने आपको क्या बताया, राइट हैंड साइड में देखिए उस रिलेशन में से कौन नहीं है, जो नहीं है वो उस की का पार्ट होगा ही होगा। तो A नहीं है राइट हैंड साइड में और B नहीं है, तो A और B आपके की का पार्ट होगा ही होगा। तो A B से क्या डिटरमाइन हो जाएगा? AB भी हो जाएगा। और A से क्या डिटरमाइन हो रहा है? C, और B से क्या डिटरमाइन हो रहा है? D। तो ABCD आपके AB से डिटरमाइन हो रहा है। तो मिनिमम की क्या होगी? AB। मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, बट हम मिनिमम निकालेंगे तो AB मेरी क्या मिल गई? की मिल गई, ठीक। अब यहां पे चेक करिए, यदि AB की है मेरे पास, रिलेशन गिवन है मेरे पास में
ए डिटरमाइंड सी एंड बी डिटरमाइंड डी। ठीक, तो यहां पे देखिए, क्या ए आपकी की है अकेली ई, तो ए तो मेरी की नहीं है। क्या सी आपका प्राइम एट्रीब्यूट है? अब यहां पे हम सबसे पहले तो 2NF की बात करें, 2NF निकालें तो ए का क्लोजर निकालें, तो ए के क्लोजर से क्या आ गया, ए भी आ गया और सी भी आ गया। यदि ए और सी, क्या ए के क्लोजर से जो आया वो प्राइम एट्रीब्यूट है? सी क्या प्राइम एट्रीब्यूट है? नो, सी इज नॉट द प्राइम एट्रीब्यूट। यदि प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ये क्या हो गया आपका नॉन प्राइम। यदि ये नॉन प्राइम हो गया तो यहीं पे बात खत्म हो गई, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यदि कोई रिलेशन 2NF में नहीं है तो वो 3NF या BCNF में तो कभी होगा ही नहीं। तो दिस इज नॉट दी इन 2NF। क्यों? क्योंकि एक प्राइम एट्रीब्यूट जो आपका की का पार्ट है वो नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, तो दिस इज नॉट दी 2NF। तो देखिए, थर्ड NF में होने के चांसेस खत्म ही हो गए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि सारे एटॉमिक है, बट नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसने पूछा है कि की निकालना है, एक रिलेशन आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी, यहां पे फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की फॉर आर। ये आर है, डबल आर प्रिंट हो गया। यहां पे देखिए आपको की निकालना है, तो मैंने क्या बोला, की निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ये गेट 1999 में पूछा गया था क्वेश्चन, और यहां पे रिलेशन में देख लीजिए, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो यदि राइट हैंड साइड में नहीं है तो वो की का पार्ट होगा। क्या ए राइट हैंड साइड में है? यस। क्या बी राइट हैंड साइड में है? यस। क्या सी राइट हैंड साइड में है? नो। तो सी तो आपके की का पार्ट होगा ही होगा। डी देखिए राइट हैंड साइड में है? यस। ई देखिए क्या राइट हैंड साइड में है? नो। तो ई भी आपके इसका रिलेशन का पार्ट होगा। उसके बाद में देखिए आप ई के बाद में एफ देखिए, एफ राइट हैंड साइड में है क्या? यस, राइट हैंड साइड में। तो ये तो आपके मिनिमल एट्रीब्यूट हो गए। तो क्या इनसे हम रिलेशन बना पा रहे हैं? यानी बना पा रहे हैं, तो यही आपकी की हो जाएगी। तो देखिए सी और ई बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की फॉर आर, बट यहां पे देखो आप तो ई और सी कोई ऑप्शन है? यस, ई एंड सी ऑप्शन हमारे पास में है, तो इसी से रिलेटेड बना के देख लेते हैं, हो सकता है यही हमारा ऑप्शन बन जाए। तो सी भी डिटरमाइन हो जाएगा, ई भी डिटरमाइन हो जाएगा, सी से एफ डिटरमाइन हो रहा है तो एफ भी आ जाएगा, ई से ए डिटरमाइन हो रहा है तो ए भी आ जाएगा, ई और सी से डी डिटरमाइन हो रहा है तो ई और सी से डी भी डिटरमाइन हो जाएगा, ए से बी हो रहा है तो ए से बी भी हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ सबको डिटरमाइन हो रहा है, इट मींस ई और सी आपका क्या हो गई? की हो गई। सी और डी आप यदि करके देखेंगे तो मैंने बोला कि मिनिमम ये तो होना ही चाहिए, तो सी और ई आना ही चाहिए। तो यहां पे देखिए सी आ गया, ई नहीं आया, यहां पे देखिए ई आ गया, सी नहीं आया, यहां पे सी आ गया, ई नहीं आया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। So this is all about the part 1. In next video we will discuss part 2. Thank you so much.